Sequential circuit is a system, ऐसा सिस्टम डिजाइन करेंगे whose output depends upon present input, जो आप करंटली इनपुट देंगे वो उस पर डिपेंड करेगी, एंड आल्सो ऑन पास्ट आउटपुट, और जो पहली आउटपुट होगी जो हमने ऑलरेडी मेमोरी के अंदर सेव करके रखी होगी वो भी फीडबैक के तौर पे एज अ इनपुट आएगी और वो भी इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होगी, तो फिर कोई फर्दर आउटपुट जनरेट होगी, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट। और इसमें क्लॉक पल्स का इस्तेमाल होगा जो कि उन सीक्वेंस को सिंक्रोनाइज करेगा, उन ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करेगा जो कि कोई भी डिवाइस परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट, या कॉम्बिनेशन सर्किट की एक्सटेंशन आप कह सकते हैं, जिसके अंदर हम कुछ और एलिमेंट्स ऐड करके उसको एक्सपैंड करेंगे और उसकी फंक्शनैलिटी को एनहांस करेंगे और बढ़ा लेंगे। जी रोल नंबर बच्चे सेंड करने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी आ चुके हैं उनकी प्रेजेंट ओके है। टॉपिक पे फोकस करें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और सिंपल इसको आपने करना है, इसको 2 से 3 दफा रिवाइज करना है, ठीक है। डेफिनेशन थोड़ी इमीडिएटली है, इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोबारा से देखें, ऐसा सिस्टम होगा या ऐसा सर्किट होगा जिसकी आउटपुट डिपेंड करेगी प्रेजेंट इनपुट पे, जो हम सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर भी देते थे, इनपुट देते थे उसकी आउटपुट आती थी, तो कहते हैं प्रेजेंट इनपुट होगी, लेकिन पास्ट आउटपुट पे भी इसकी इनपुट और फंक्शनैलिटी डिपेंड करेगी जो कि ऑलरेडी मेमोरी के अंदर आपने सेव की होगी। और इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि एक कॉम्बिनेशन सर्किट प्लस मेमोरी का एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट। अब व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और इसकी एक सिंपल से डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, वहां से आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। जी 2 बातें हम कर रहे हैं। पहले नंबर पे तो ये ब्लॉक डायग्राम जो है ये शो करेगी आपको सीक्वेंशियल सर्किट, जी दैट इज अ ब्लॉक ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। अब इसके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट इनपुट की हम बात कर रहे हैं, तो दैट विल बी प्रेजेंट इनपुट, और इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट प्लस मेमोरी। तो ये कह लें सीक्वेंशियल सर्किट अंदर वाला पार्ट जो इसमें कॉम्बिनेशन सर्किट है, दैट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, और इसको हम इनपुट कह रहे हैं, या प्रेजेंट इनपुट आपको आपने बोलना है इसको, प्रेजेंट इनपुट। उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पे उसकी आउटपुट भी आएगी, और बाय डेफिनेशन हम कह रहे हैं कि इनपुट आउटपुट डिपेंड करेगी प्रेजेंट इनपुट पे प्लस जो प्रीवियस आउटपुट थी उसको इनपुट किया जाएगा दोबारा से यहाँ पे एज अ फीडबैक, और फिर जो आउटपुट जनरेट होगी दैट विल बी द प्रेजेंट आउटपुट। तो इसको हम कुछ तरह डिजाइन करेंगे कि जो आउटपुट होगी ये यहाँ पे आके होल्ड की जाएगी, स्टोर कर ली जाएगी इनटू द मेमोरी, ये मेमोरी एलिमेंट है। यहाँ पे प्रीवियस डाटा जो है वो होल्ड होगा, और वो फिर इनपुट के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अब आपने दोबारा डेफिनेशन पे आना है कि आउटपुट डिपेंड करेगी किस किस पे, प्रेजेंट इनपुट पे प्लस मेमोरी में जो डाटा स्टोर था, जो प्रीवियस हमारी आउटपुट थी उसको दोबारा इनपुट किया जाएगा और वो फिर आपको आउटपुट पे सेंड करेगा। जी इसको सेव करें और दोबारा डेफिनेशन पे आए। ये देखेंगे the system whose output depends upon present input, जो हमने IP लिखा है वो present input है, and also on past output, जो output थे उसको सेव किया गया मेमोरी के अंदर,
और वो भी दोबारा से एज अ इनपुट इस्तेमाल हुआ। उसके बाद आपने कहना कि सिक्वेंशियल सर्किट कॉम्बिनेशन है किसका, कॉम्बिनेशन सर्किट का प्लस मेमोरी एलिमेंट का। तो हमें डायग्राम में ये भी दिखाया जा रहा है कि मेमोरी एलिमेंट कौन सा है, ये मेमोरी एलिमेंट है और ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी चीज आपने यहाँ पे बनानी है, क्लॉक पल्स। जब ये क्लॉक पल्स इनपुट की जाएगी या क्लॉक पल्स जनरेट होगी तो ये जो मेमोरी का डाटा है वो जाके इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होगा और हमारा जो सर्किट है वो फंक्शनल होगा या कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे जो पहला एलिमेंट है और एक और चीज जो कॉम्बिनेशन सर्किट के डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। किसी भी चीज का नाम वो देगा तो आपसे पूछेगा ये कौन सा है, सिक्वेंशियल है, कॉम्बिनेशनल है या गेट है। तो इसमें एडर हम लोगों ने पढ़ लिए। उसके बाद सबट्रैक्टर को डिस्कस किया। उसके बाद कंपैरेटर्स, नेक्स्ट में मल्टीप्लेक्सर, मक्स और डीमक्स। उसके बाद एनकोडर, एनकोडर देख लिया आपने। इसकी डेफिनेशन में आता है कि जो इनकी सारी आउटपुट डिपेंड करती है इनपुट पे, ठीक है। ये भी एक लाइन लिखते हैं, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होता है जिसकी आउटपुट डिपेंड करेगी इनपुट पे, आउटपुट डिपेंड्स, एक और पॉइंट इसके बारे में, नो कैपेबिलिटी टू होल्ड डेटा, या मेमोरी का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। ये थे कॉम्बिनेशन सर्किट। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं जो है कि लैचेस और लैच हम डिजाइन करेंगे नैंड गेट को यूज करते हुए। सबसे पहला एलिमेंट लैच, जिसका मतलब होता है डेटा को होल्ड करना या किसी चीज को लॉक करना। बाय डेफिनेशन एक दो बातें इसके बारे में वो आप नोट कर लें, एमसीक्यूज में आएंगी, बाकी क्वेश्चन तो सर्किट वाला ही आता है। Which are the basic building blocks हैं using which flip flops are constructed. Capability to store one bit at a time. Store one bit
until necessary, जब तक चाहिए आपको इसमें डाटा होल्ड करवा के रख सकते हैं। It can latch 0 और 1। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम फोकस करते हैं जी अपने मेजर टॉपिक की तरफ, जो कि लैच डिजाइन करेंगे यूजिंग NAND गेट। और इसका नाम होगा SR लैच यूजिंग NAND गेट। और ये मोस्टली शॉर्ट टेस्टिंग के तौर पे आता है। इसका टेबल आ सकता है या आप इसकी ब्लॉक डायग्राम कह सकते हैं। जबकि मेजर टॉपिक होगा हमारा वो काउंटर का आएगा, पेपर में मोस्टली रिपीट हुआ है। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप का आ सकता है। 3 टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप भी हम पढ़ेंगे इसी को इस्तेमाल करते हुए। जी ऐसा लैच की पहले ब्लॉक डायग्राम देख लें। एक इनपुट है वो S है और सेकंड इनपुट जो है वो R है। S स्टैंड फॉर सेट और R स्टैंड फॉर रीसेट। ये MCQs में आपने याद रखना है। उसके बाद आउटपुट आएगी इसकी Q और Q कॉम्प्लीमेंट। और क्योंकि हमने इसको डिजाइन करना है NAND गेट को यूज करते हुए, दैट्स व्हाई NAND गेट का ट्रुथ टेबल जरा बना लेते हैं। सपोज कर लें इसमें 2 वेरिएबल्स हैं A और B, और हमने पढ़ा था कि NAND जो है वो रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है एंड का, या एंड का कॉम्प्लीमेंट होता है, दैट इज NAND। और एंड के आगे बबल अगर हम अटैच कर दें तो NAND बन जाता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है 2 वेरिएबल्स की? 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे जिसमें 0 0 होगा, उसके बाद 0 1 होगा और 1 0 होगा और फाइनली 1 1 होगा। जी यहाँ पे NAND गेट में एंड में 0 0 0 आता है, जबकि NAND उसका कॉम्प्लीमेंट है, दैट्स 1 आएगा। और इसका ऑपरेशन भी हम लिख सकते हैं A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट। A डॉट B एंड होता है, जबकि उसका कॉम्प्लीमेंट है वो एंड होगा। A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद यहाँ भी 1 आएगा। A डॉट B यहाँ पे आंसर का देगा 0 देगा, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। यहाँ भी A डॉट B का आंसर देगा 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 1 एंड जो 1 देगा आपको, जबकि उसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। तो ये है NAND का ट्रुथ टेबल, ये है लैच का ब्लॉक डायग्राम। उसके बाद इसका हम सर्किट डिजाइन करने जा रहे हैं NAND गेट को यूज करते हुए। सबसे पहले ये एक NAND गेट है, उसके बाद ये दूसरा NAND गेट इस्तेमाल हो रहा है। फर्स्ट इनपुट जो है वो S है ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंगली, और सेकंड इनपुट जो है वो R है। उसके बाद ये NAND गेट है, यहाँ पे आपने बबल डिजाइन करना है। यहाँ भी अब आउटपुट जो है वो यहाँ से फीडबैक के तौर पे यहाँ पे आएगी और इसके अंदर स्टोर होगी। और ये जो आउटपुट है फीडबैक के तौर पे यहाँ से आएगी और इस वाले NAND गेट में लगाएगी।
सबसे पहले अगर हम देखते हैं 0 0 का कॉम्बिनेशन, ये हो गया सर्किट डायग्राम ऑफ NAND गेट। और मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ बिकॉज में सारी पॉसिबिलिटीज हमें इनपुट करनी है। और केस 1, केस 2, केस 3। सबसे पहले S की वैल्यू क्या 0 और R की वैल्यू क्या 0, ठीक है। और हमने यहाँ पे पढ़ा कि NAND गेट, ये NAND गेट है, इसकी आउटपुट क्या आएगी, एक ये फर्स्ट इनपुट है, ये सेकंड इनपुट है। इसी तरह ये फर्स्ट इनपुट है, ये सेकंड इनपुट है, दो इनपुट का NAND गेट इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से देखा टेबल से कि अगर NAND गेट की आउटपुट 1 कब आती है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस हम देख रहे हैं कि अगर NAND गेट की आउटपुट तभी 1 आएगी जब 1 ऑफ द इनपुट इज 0। अगर एक भी इनपुट 0 है, एक भी इनपुट 0 है, एक भी इनपुट 0 है, तो आउटपुट में क्या मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है। तो अगर ये इनपुट 0 है तो इसको हम कह रहे हैं Q, इसको कह रहे हैं Q कॉम्प्लीमेंट। प्रीवियस कलर में लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन में ना करे। इस Q और यहाँ पे Q कॉम्प्लीमेंट। और हम स्टडी क्या कर रहे हैं, केस 1 स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस 1। और केस 1 के लिए हम कलर कौन सा यूज कर रहे हैं, रेड वाला। तो इधर से रेड कलर चूज कर लेते हैं जी। यहाँ पे रेड इनपुट हम क्या दे चुके हैं, S इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0। हमें आउटपुट पे Q में क्या मिलेगा और Q कॉम्प्लीमेंट में ये हमें देखना है। What will be the value of Q and Q complement? जी यहाँ पे हमने पढ़ा कि अगर एक भी इनपुट 0 होती है और NAND गेट आउटपुट पे क्या देता है, आपको 1 देता है। तो यहाँ भी 1 आ गया। अगर एक भी इनपुट इन दोनों में से 0 है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ से उठा के हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 और इधर भी 1। और दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ये इनवैलिड केस है। अगर Q 1 होता तो यहाँ पे 0 होना चाहिए था, अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे 0 होना चाहिए था। तो ये इनवैलिड केस है। तो इसको हम आगे जब फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करेंगे तो इस केस को इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंपली आपने इसको कह देना इनवैलिड केस या नॉट यूज्ड। इसी तरह नॉट यूज्ड। और मैं इसको रेड कलर में इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इसको हम फर्दर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जाके ना। जब इसका टोटेबल बनाएंगे तो इसको रेड कलर में ही लिख लेंगे नॉट यूज्ड, याद दिलाने के लिए। उसके बाद सेकेंड केस, ये 0 और 1 पास करेंगे। सपोज कर रहे हैं S की वैल्यू हम 0 पास करते हैं और R की वैल्यू क्या पास करते हैं, 1 पास कर देते हैं, 0 एंड 1। इसके लिए क्या देख, इसको नेक्स्ट अगले पेज पे जाते हैं और इन दोनों कॉम्बिनेशन स्टडी कर लेते हैं। दोबारा से डायग्राम आपने डिजाइन करवानी है बिकॉज आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला NAND गेट, उसके बाद दूसरा NAND गेट। पहले में जो इनपुट है वो S है और दूसरे में R है, दैट इज रीसेट। S स्टैंड फॉर सेट और R स्टैंड फॉर रीसेट। उसके बाद आउटपुट में यहाँ पे बबल बिकॉज ये NAND है और आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, Q मिलेगा और सेकंड आउटपुट में Q कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ से फीडबैक जाएगी इस वाले NAND गेट में और यहाँ से फीडबैक जाएगी इस वाले NAND गेट में।
जी अब सेकंड केस के लिए इसकी वैल्यू हम क्या रखने जा रहे हैं, इसको मैं ग्रीन कलर में कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1। और बाय डेफिनेशन या टेबल से हमने देखा कि अगर एक भी इनपुट 0 होती है तो नैंड गेट आउटपुट पे आपको क्या देता है 1। उसके बाद जब ये 1 यहाँ से फीडबैक पे वापस जाएगा, इधर वायर में लगेगा जाके, और नैंड गेट के ट्रुथ टेबल से हम देख सकते हैं फ्रॉम द प्रीवियस पेज कि जब इनपुट क्या जाएगी 1 1 तो नैंड का आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा। तो ये इनपुट 1 ये इनपुट 1 तो आउटपुट में क्या मिला हमें 0 मिल गया। दैट इज अ सेकंड केस। केस 2 सॉरी इसको ग्रीन में कर लेते हैं। केस 2 में एस वेरिएबल की वैल्यू क्या है 0 है, आर की वैल्यू क्या है 1 है। तो Q और Q कॉम्प्लीमेंट में क्या मिल रहा है, इसका हमने ट्रुथ टेबल डिजाइन करना है। ये सारे का सारा एस और कॉम्बिनेशन लेके और Q और Q कॉम्प्लीमेंट से तो वैल्यूज आपने याद रखनी है। जी आउटपुट पे Q में क्या मिल रहा है, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ S मतलब 1 मिल रहा है। और Q कॉम्प्लीमेंट में क्या मिल रहा है, Q कॉम्प्लीमेंट सॉरी Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, दैट इज अ वैलिड केस। S की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू 1 है, तो 0 1 के केस क्या मिल रहा है आपको 1 0 मिल रहा है। उसके बाद थर्ड केस का कलर हम चेंज करते हैं और यही इनपुट करके देख लेते हैं। जी इनपुट के तौर पे क्या यूज किया, इसको सेव कर लें और नेक्स्ट पेज पे दोबारा से, बिकॉज आपको जो अभी टॉपिक तैयार भी हो जाए याद भी हो जाए, दोबारा से सर्किट बनाते हैं और आपसे मैं बनवाता हूँ। जी एस आर लैच हम पढ़ रहे हैं और गेट हम कितने यूज कर रहे हैं, नैंड गेट 2 इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली इनपुट जो है वो एस है, दूसरी इनपुट जो है वो आर है, उसके बाद यहाँ पे बबल है एंड गेट नॉट नैंड गेट का, उसके बाद यहाँ पे बबल है सेकंड नैंड गेट का, और पहले पे जो आउटपुट आ रही है दैट इज क्यू, दूसरे पे जो आउटपुट आ रही है दैट इज क्यू कॉम्प्लीमेंट। और केस हम थर्ड चूज कर रहे हैं जहाँ पे एस की वैल्यू क्या रखेंगे 1, थर्ड पॉसिबिलिटी ऑफ नैंड गेट टेबल, और आर की वैल्यू क्या रखेंगे 0। जी यहाँ से फीडबैक जाएगी और कनेक्ट होगी जाके सेकेंड नैंड गेट के अंदर एज अ इनपुट, उसके बाद यहाँ से फीडबैक जाएगी और कनेक्ट होगी जाके फर्स्ट नैंड गेट में एज अ इनपुट, और फिर उसकी आउटपुट निकलेगी। जी जब हमने पढ़ा कि एक भी इनपुट 0 होती है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है 1, ये हमें ट्रुथ टेबल से मिल रहा है। अगर नैंड गेट में एक भी इनपुट 0 होती है तो आउटपुट क्या मिलता है 1, ये 1 आ गया। ये 1 यहाँ से वापस गया फीडबैक के तौर पे और यहाँ पे 1 इस्तेमाल हो गया। तो पहली इनपुट 1 है, दूसरी इनपुट 1 है, होते हैं 2 1 होते हैं, तो आउटपुट आपको क्या मिलता है जी 0 मिलता है। ठीक है, ट्रुथ टेबल से आप देख सकते हैं अगर दोनों इनपुट 1 होंगी तो नैंड आपको आउटपुट 0 देगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड केस। थर्ड केस केस 3 में क्या है, एस
इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू 0। क्यू में क्या मिल रहा है आपको? इनका रिवर्स ही मिल रहा है। क्यू में 0 मिल रहा है जो कि पहले का कॉम्प्लीमेंट है, और उसके बाद क्यू कॉम्प्लीमेंट में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। इज ऑल्सो वैलिड केस। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं केस नंबर 4 की, दैट इज 1 1। जी केस 4, यहाँ पे s की वैल्यू 1 और r की वैल्यू भी 1। s इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसका चेंज कर रहा हूँ बिकॉज आइडेंटिफिकेशन है हमें, s 1 और r इज ऑल्सो 1। तो आउटपुट पे Q में क्या मिलेगा और Q कॉम्प्लीमेंट में क्या मिलेगा? जी यहाँ पे अगर हम 1 रख लेते हैं इस पे, और इसमें भी 1 रख लेते हैं, तो सेकेंड इनपुट का हमें नहीं पता। ठीक है, इसके लिए फिर हम ये वाला डायग्राम एज इट इज इस्तेमाल करेंगे। जो हमारी प्रीवियस आउटपुट थी, ये प्रेजेंट इनपुट हो गई, मतलब 1 और 1 हम इनपुट कर रहे हैं। अब प्रीवियस आउटपुट क्या थी? यहाँ पे 0 है, तो डेफिनेटली यहाँ से क्या आएगा? 0 आएगा। हमने पढ़ा कि अगर एक 0 होगा दूसरा 1 होगा, मतलब एक ही 0 होगा इन दोनों में से, तो NAND आपको आउटपुट पे क्या देगा? 1 देगा। दैट विल बी द आउटपुट। उसके बाद यहाँ से 1 पास होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमने S में 1 रखा, तो दो 1 होंगे या दोनों इनपुट्स 1 1 होगी, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा आपको? आउटपुट पे 0 मिलेगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर हम S में 1 पास करते हैं और R में भी 1 पास करते हैं, तो ये इनपुट करने से जो प्रीवियस स्टेट थी, जो ऑलरेडी डाटा वहां पे पड़ा हुआ था, वही एज आउटपुट आ रहा है। तो इस वाले केस को हम क्या बोलेंगे? मेमोरी स्टेट कहेंगे, बिकॉज जो प्रीवियस डाटा है वो लैच हो रहा है, होल्ड कर रहा है वहां पे, या वो वैसे ही एज इट इज स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर S की वैल्यू 1 होगी और R की वैल्यू हम 1 करेंगे, या दोनों इनपुट्स को 1 कर देंगे किसी भी लैच के अंदर, तो जो NAND गेट से डिजाइन हुआ है, तो उसकी जो प्रीवियस आउटपुट थी वो एज इट इज रहेगी, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी। तो इस चौथे वाले ब्लॉक को हम बोलेंगे कि अगर हम 1 1 पास करेंगे तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा और 1 मिलेगा। किस केस में? अगर प्रीवियस वैल्यू हमारे पास ये हो है, तो आपको आउटपुट पे ये मिलेगा। तो इस पूरी स्टेट को हम क्या बोलेंगे? मेमोरी स्टेट, या प्रीवियस स्टेट भी आप कह सकते हैं। जो प्रीवियस डाटा था वो एज इट इज रहेगा। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी। तो अब हम इन चारों पॉसिबिलिटीज को लेके ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे, किसका? SR लैच का, यूजिंग NAND गेट। जी इसको सेव कर लें, और नेक्स्ट पेज पर हम इसका ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। फर्स्ट इनपुट हमारे पास क्या है? S। सेकंड इनपुट क्या है? R। दीज आर द टू इनपुट्स। और आउटपुट में क्या है? Q। और Q का कॉम्प्लीमेंट। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 0 0 1, उसके बाद 1 0 एंड फाइनली 1 1।
केस 1 से हमें क्या मिला यहाँ पे, इनवैलिड, दे आर नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड, या बाद बुक्स इसको प्रोहिबिटेड लिखती हैं कि इसको इस्तेमाल नहीं करना, इसे अवॉइड करना आपने। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बोला कि जब ये सिचुएशन लेगी तो एस का कॉम्प्लीमेंट आउटपुट पे आता है, मतलब 0 1 के अगेंस्ट क्या मिलता है आपको, 1 0 मिलता है। आप प्रीवियस पेज से देख सकते हैं, जब हम 0 1 पास करते हैं, ये 0 1 पास किया तो आपको क्या मिला, 1 0 मिला, ठीक है। ये और जब 1 0 पास करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 1, और फाइनली 1 1 पे कौन सी स्टेट है, मेमोरी स्टेट और प्रीवियस स्टेट भी आप कह सकते हैं। ये हो गया ट्रुथ टेबल of SR latch using NAND gate. हेलो बाबा जी, NAND gate.